गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य अकेडमी। मैं कुंदन कुमार। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 एंड 4.0 बीएसटी एंड ईपीएस का टॉप 15 एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आपको लक्ष्य अकेडमी का एप्लीकेशन दिख रहा होगा। अगर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किए हो तो लक्ष्य अकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से भी ऐप डाउनलोड और ज्वाइन कर सकते हो। बीपीएससी टीआरई 3.0 एंड 4.0 का क्लास जो है वो स्टार्टेड है। अगर आप अपना तैयारी को और भी एक्सीलरेट करना चाहते हो, धार देना चाहते हो, बीपीएससी में जॉब सुनिश्चित करवाना चाहते हो, तो आप जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन करें और अपना तैयारी को और भी एक्सीलरेट करें। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। आप क्वेश्चन को प्यार से पढ़िए, समझ करके पढ़िए और करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। देखिए क्वेश्चन है, गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग। क्या है? गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग द एफर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ। गाइडिंग और सुपरवाइजिंग जो है वो मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन का काम है? गाइड और सुपरवाइज जो है मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन करता है? प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है। ये चारों का चारों ऑप्शन जो है वो मैनेजमेंट का फंक्शन है। इसमें गाइडिंग और सुपरवाइजिंग कौन करता है? करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए, है ना। आप एलिमिनेट भी कर सकते हो कि गाइड और सुपरवाइज जो है वो कौन करता है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डायरेक्टिंग है। क्या है? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का काम होता है गाइडिंग करना, गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग। ये लर्न रखने वाली, एकदम रट लो, घोट जाओ, इतना लर्न रखना है कि गाइडिंग और सुपरवाइजिंग जो है वो डायरेक्टिंग का काम है। ठीक है, आप एकदम लर्न कर लो, रट लो। डायरेक्टिंग मतलब कि गाइडिंग करना और सुपरवाइजिंग करना, है ना। क्लियर है? अब प्लानिंग का काम क्या है? तो प्लानिंग जो है वो क्या करता है? पॉलिसीज तैयार करता है। क्या करता है? पॉलिसीज बनाता है। समझ गए? एक पॉलिसी तैयार करता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव तैयार करता है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करता है, पॉलिसी स्ट्रक्चर तैयार करता है, जो प्लानिंग का काम होता है। क्लियर है? ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? इसी पॉलिसीज को आयोजन करता है ना। जो पॉलिसी बनाया गया है उसी का जो है वो ऑर्गेनाइजिंग का वर्क होता है। ठीक है। और कंट्रोलिंग क्या करता है? तो कंट्रोलिंग जो है वो कंपेयर द रिजल्ट, है ना। रिजल्ट क्या आ रहा है, कितना होना चाहिए, नुकसान में है, प्रॉफिट में है, ये पूरा का पूरा कंट्रोलिंग का पार्ट होता है मैनेजमेंट फंक्शन में, यानी कि रिजल्ट को कंपेयर करता है। तो आप एक शॉर्ट वर्ड से लर्न रख सकते हो कि प्लानिंग यानी कि पॉलिसी तैयार करना, ऑर्गेनाइजिंग जो पॉलिसी आप बनाए थे उसका ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजिंग का काम होता है आयोजन करना, और डायरेक्टिंग जो है वो गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग, यानी कि गाइड और सुपरवाइज जो है, जो जिस पॉलिसी को आप बनाए उसको गाइडिंग और सुपरवाइजिंग जो है वो डायरेक्टिंग का काम है। और कंट्रोल का काम है कि जो पॉलिसी आप बनाए आप उसमें क्या रिजल्ट आ रहा है, उसका कितना होना चाहिए, नुकसान है, प्रॉफिट है, उस तरह का कंपैरिजन और का रिजल्ट का कंपैरिजन जो है वो कंट्रोलिंग का पार्ट है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और करेक्ट ऑप्शंस को चूज कीजिए। क्या करेक्ट होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके आप ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हो, है ना। मतलब क्वेश्चन को कौन सा नहीं होगा उससे भी आप, उस टेक्निक से भी आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हो। क्वेश्चन है डायरेक्टिंग, फिर से डायरेक्टिंग आ गया। डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एम्ब्रेसेस एक्टिविटीज ऑफ, यानी कि डायरेक्टिंग फंक्शन जो है वो क्या करता है?
है। तो डायरेक्टिंग में अभी हम लोग पढ़े कि डायरेक्टिंग का मेन जो काम है वो गाइड और सुपरवाइज करना। अब क्वेश्चन को, ऑप्शन को पढ़ेंगे और करेक्ट ऑप्शन को चूज करेंगे। पहला है कि इशूइंग ऑर्डर्स टू सबऑर्डिनेट, ये भी गाइड ही कर रहा है, सबऑर्डिनेट के लिए ऑर्डर इशू करना, ये बिल्कुल सही है। गाइडिंग एंड टीचिंग द सबऑर्डिनेट, जहां गाइडिंग आ गया ये भी सही है। प्रोवाइडिंग लीडरशिप एंड मोटिवेशन टू सबऑर्डिनेट, बिल्कुल, मोटिवेशन और लीडरशिप जब तक नहीं होगा तब तक कहां से सबऑर्डिनेट जो है वो वर्क कर पाएंगे, है ना। तो लीडरशिप क्वालिटी और मोटिवेशन जो के थ्रू ही कोई भी काम जो है वो होता है। तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही है, यानी कि इसका, इस क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। आप इसको ध्यान से पढ़िए और करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचिए, है ना। क्वेश्चन बोलता है यूनिटी ऑफ कमांड। जैसे ही यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल आया वैसे ही आपका दिमाग में मीनिंग जो है वो दौड़ना चाहिए कि यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल क्या बोलता है ना। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, सबऑर्डिनेट शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू वन सुपीरियर, है ना। यानी कि एक सुपीरियर है, सपोज दैट ये सीईओ है, कंपनी का टॉप में बैठा हुआ सीईओ है, ठीक है। अब इसके नीचे कितने हैं, मान लो कि ये हेड है, ये डिपार्टमेंटल हेड है, जिसमें सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है, मैनेजमेंट, ये आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड है, यानी कि सभी हेड जो है वो यहां बैठे रहते हैं। उसको हम लोग मिडिल कहते हैं। क्या कहते हैं? ये मिडिल पे है, ये मिडिल लेवल मैनेज, है ना, मिडिल लेवल पे आ जाता है। और मिडिल लेवल पे क्या आता है? तो हेड आते हैं। लर्न रखना है, ये एकदम रट लेना है कि हेड जो है वो मिडिल लेवल पे आते हैं, टॉप लेवल पे कंपनी का सीईओ, चेयरमैन, ये सब जो है वो टॉप लेवल पे आते हैं। और इनके नीचे जो है वो बहुत सारे सुपरवाइजर होते हैं, सुपरवाइजर हैं, क्लर्क हैं, है ना, ये सुपरवाइजर है ना। तो ये आपका जितने भी सुपरवाइजर हैं इनके नीचे क्या है? एम्प्लॉई है या फिर वर्कर है। तो ये जो है वो इनके प्रति रिस्पॉन्सिबल है और ये जो है वो हेड के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। हेड जो है वो कंपनी का सीईओ के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अगर कंपनी का सीईओ एक डायरेक्शन देती है तो ये पूरा का पूरा हेड जो है वो उसको फॉलो, और ये हेड जो है वो अपना सुपरवाइजर से फॉलो करवाती है, और ये सुपरवाइजर जो है वो अपना वर्कर से काम को फुलफिल करवाती है। तो यानी कि कंपनी का एक स्ट्रक्चर होता है टॉप से लेकर के लोवेस्ट तक, है ना, लोअर लेवल तक, और इस स्ट्रक्चर में बना हुआ रहता है। क्लियर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, सबऑर्डिनेट शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू वन सुपीरियर। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, समझ करके पढ़िए और करेक्ट ऑप्शंस को चूज कीजिए। ऑप्शन को आप एलिमिनेशन मेथड के द्वारा भी आप चूज कर सकते हो। क्वेश्चन बोलता है एस्टैब्लिशिंग अ स्टैंडर्ड, है ना, एक स्टैंडर्ड को एस्टैब्लिश करना। कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट, अब एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर करना विथ अ स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड जो सेटअप किए थे, आप उस स्टैंडर्ड के तहत आप जो है रिजल्ट को क्या कर रहे हो? कंपेयर कर रहे हो। एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस आर द स्टेप इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ, और उस रिजल्ट को कंपेयर करने के बाद आप एक करेक्ट डिसीजन ले पाते हो, करेक्ट डिसीजन एक्शन लेते हो। तो वो किसका पार्ट है? मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन का पार्ट है? कंपेयर द रिजल्ट एंड टेक
करेक्टिव एक्शन। बताइए किसका पार्ट है? ये कंट्रोलिंग का पार्ट है। अभी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि कंट्रोलिंग जो है वो रिजल्ट को कंपेयर करता है और उस रिजल्ट के आधार पर कोई डिसीजन लेता है, करेक्शन करता है कि कैसा होना चाहिए। यानी कि जो प्लानिंग सेट किए थे उस प्लानिंग पे वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका कंपैरिजन और रिजल्ट का कंपैरिजन जो है वो कंट्रोलिंग का पार्ट होता है। ठीक है, ये क्या करता है तो फिर से एक बार बता देते हैं, ये पॉलिसीज बनाता है। ये क्या बनाता है? पॉलिसीज बनाता है। ये क्या करता है? कंपेयर द रिजल्ट। क्या करता है? कंपेयर द रिजल्ट। किस रिजल्ट का बात किया जा रहा है? जो पॉलिसी बनाया गया था उस पे वर्क हो रहा है कि नहीं। क्या करता है? ये गाइडिंग है ना, ये गाइडिंग एंड डायरेक्टिंग। और ये ऑर्गेनाइजिंग यानी कि आयोजन करता है। किस चीज का आयोजन करता है? जो पॉलिसीज आप बनाए हैं उसका आयोजन करता है। ठीक है, पॉलिसीज जो आप बनाए उसका ऑर्गेनाइजिंग आयोजन जो है वो ऑर्गेनाइजिंग का ही पार्ट है। क्लियर है? तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और ये मैनेजमेंट का मतलब कि लो लेवल का क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट को ही डिफाइन करने बोला है कि मैनेजमेंट क्या है, डिफाइन कीजिए। तो मैनेजमेंट को आप 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, चारों में से मैनेजमेंट को करेक्ट डिफाइन कौन करता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल, अन्य लोगों के माध्यम से काम करवाना। मैनेजमेंट क्या बोलता है कि अन्य लोगों के माध्यम से काम करवाना, इसी को मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे सीईओ, कंपनी के लिए सीईओ जो है वो प्लानिंग तैयार करती है, लेकिन क्या उस प्लानिंग पे वो खुद जाकर के उसका करती है? नहीं, वो करवाती है। अब वो किससे करवाती है? तो उसके नीचे आ जाते हैं हेड सब, है ना, जितने भी डिपार्टमेंटल हेड है, फाइनेंस का हेड है, मार्केटिंग हेड है, सेल्स हेड है, एचआरएम है, एचआरडी है, यानी कि किसको हायर करना है। तो ये सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है और सबका अलग अलग काम जो है वो डिवीजन, काम का वर्क का डिवीजन किया हुआ है। तो उसके नीचे भी आ जाता है सुपरवाइजर, यानी कि हेड के नीचे भी सुपरवाइजर आ जाता है, सुपरवाइजर के नीचे भी वर्कर आ जाते हैं। तो काम कैसे हो रहा है? काम जो है वो एक दूसरे से करवाया जा रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट मींस, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? प्रशासनिक प्रबंधन का अर्थ है। क्या अर्थ है बताइए? ये बोलता है कि कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज, है ना, कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ सेल्स एंड मेकिंग पीपल, है ना, बिक्री की गतिविधियों का समन्वय करना और लोगों को बनाना। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का मतलब होता है कि बिक्री की गतिविधियों का समन्वय करना, कोऑर्डिनेट करना और लोगों को बनाना। ठीक है, कस्टमर को बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और जल्द से जल्द आप इसका करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए, क्योंकि जिसको हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में डिफाइन कर चुके हैं कि टॉप, मिडिल, फर्स्ट ये सब का काम क्या है ना। बोलता है कि विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट वुड बी मोस्ट इन्वॉल्व इन द फंक्शन ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में सबसे ज्यादा मैनेजमेंट का कौन सा लेवल जो है वो इन्वॉल्व रहता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि प्लानिंग को कौन तैयार करता है? प्लानिंग यानी कि पॉलिसीज कौन बनाता है?
पॉलिसीज कौन बनाता है? क्या वर्कर पॉलिसी तैयार करते हैं? क्या सुपरवाइजर पॉलिसी तैयार करते हैं? क्या डिपार्टमेंटल हेड तैयार करते हैं? या फिर कंपनी का जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो तैयार करता है? ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा टॉप। जो टॉप में बैठे हुए हैं कौन? सीईओ या फिर चेयरमैन या फिर डायरेक्टर। ठीक है, ये सभी जो है वो क्या करते हैं? पॉलिसी तैयार करते हैं। क्या करते हैं? पॉलिसीज तैयार करते हैं। मिडिल में क्या करते हैं? तो मिडिल जो है वो डिपार्टमेंटल हेड है। डिपार्टमेंटल हेड है। क्लियर है? और फर्स्ट लेवल पे क्या आ जाते हैं? सुपरवाइजर सब आ जाते हैं। ठीक है, और ऑप्शन ऑल है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए, है ना। बोलता है क्वेश्चन कि द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। जैसे ही फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज आया, पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन एंड प्रोसीजर एंड मेथड मेक अप द, है ना, ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करना, और उस ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसका एक पॉलिसीज तैयार करना। मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है? क्या वो प्लानिंग है? क्या वो ऑर्गेनाइजिंग है? क्या वो डायरेक्टिंग है? क्या वो स्टाफिंग है? बताइए, कौन सा कंट्रोलिंग है? कौन सा मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है जो पॉलिसीज तैयार करता है? तो हम बार बार बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट का पॉलिसी तैयार करने का काम जो है वो प्लानिंग का है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? प्लानिंग होगा। क्या होगा? प्लानिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप करेक्ट ऑप्शंस को चूज कीजिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन बोलता है कि द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज। फिर से ऑर्गेनाइजिंग का मैनेजरियल फंक्शन पूछ रहा है। पॉलिसीज जो बनाया गया है उसका आयोजन करना किसका काम है? ऑर्गेनाइजिंग का काम है। ठीक है, तो बोलता है कि टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर तैयार करना ऑफ द फंक्शन एंड ड्यूटीज टू परफॉर्म अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, यानी कि सी नंबर जो है लोगों के एक समूह द्वारा किया जाने वाला कार्यों और कर्तव्यों की एक संरचना बनाने के लिए, है ना। यानी कि जो प्लानिंग तैयार किए, फिर आप उस प्लानिंग को लोग ना करेंगे, उसको इंप्लीमेंट कौन करेंगे? लोग करेंगे। तो लोगों के एक समूह द्वारा किया जाने वाला कार्यों और कर्तव्यों की एक संरचना बनाने के लिए ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? एक संरचना तैयार कर देते हैं, बांट देते हैं काम की, ये आपका है, ये काम आपका है, ये काम आपका है, ये काम आपका है ना। तो वो है वो ऑर्गेनाइजिंग। मैनेजमेंट के फंक्शन में ऑर्गेनाइजिंग आता है और उसका काम जो है वो क्या है? लोगों को संगठित करके कार्यों और कर्तव्यों को करवाना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए, है ना। इसमें क्वेश्चन में बस केवल स्केलर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है। अब जिसको पता है कि स्केलर प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है वो करेक्ट आंसर को तुरंत चूज करेगा, है ना। स्केलर प्रिंसिपल कहता है कि ऑथोरिटी जो है ना, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसका क्या दायित्व है वो बहुत ही क्लियर वे में पता होना चाहिए, क्लियरली पता होना चाहिए। यानी कि इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है। द लाइन ऑफ ऑथोरिटी मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, है ना। प्राधिकार की रेखा स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए,
समझ गए? द लाइन ऑफ अथॉरिटी मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। स्केलर प्रिंसिपल, स्केलर प्रिंसिपल इसका मतलब अथॉरिटी क्लियरली डिफाइन। आप इस तरह से शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर सकते हो, जहां स्केलर प्रिंसिपल एक छोटा सा वर्ड में लिखो और उसके बगल में लिख दो कि अथॉरिटी क्लियरली डिफाइन। एकदम शॉर्ट नोट उसको कहते हैं, जो जब एग्जाम रहेगा आप तुरंत मतलब कि 2 से 3 घंटा में पूरा का पूरा सिलेबस का रिवीजन हो जाए, ऐसा नोट्स तैयार कीजिए। जो आपको बहुत अच्छे से पता है आप उसको तैयार करके क्या फायदा, उसको लिख करके क्या फायदा, समय का वेस्ट है ना। आपको एग्जाम निकालना है, आपको नॉलेज का भंडार यहाँ नहीं पूछा जाएगा वहां कि आप कितना जानते हैं स्केलर प्रिंसिपल के बारे में। आप करेक्ट ऑप्शंस को चूज करोगे मतलब कि आपको आता है, जो बहुत आता है और करेक्ट ऑप्शन को चूज नहीं किया मतलब उसको कुछ नहीं आता है। तो आप एक ऐसा शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए जो आप एग्जाम के 2 दिन पहले पूरा 2 घंटा में पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कवर हो जाए। आप जब उसको पढ़ोगे और पढ़ने के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लगेगा कि पूरा का पूरा हमको तो सब कुछ आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। आप क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़िए और करेक्ट ऑप्शंस को चूज कीजिए, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप आज का जो क्लास है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन लेकर के आए हैं कि आप आसान क्वेश्चन को कितना कर पाते हो, पहले वो चेक कर रहे हैं कि कितना कर पा रहे हो आप, है ना। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए कि मैनेजरियल प्लानिंग शुड टेक प्लेस। मैनेजरियल प्लानिंग जो है वो कब होता है, यानी कि प्रबंधकीय योजना होनी चाहिए। कब होनी चाहिए? काम के बाद होनी चाहिए, काम के पहले होनी चाहिए। आप कोई भी योजना तैयार करते हो, क्या काम करने के बाद प्लानिंग करते हो कि काम करने से पहले तैयार करते हो प्लानिंग को? तो ऑब्वियसली आप आंसर करोगे कि सर प्लानिंग जो करते हैं वो काम करने से पहले करते हैं, और कैसे करना है उस काम को इसी का तो प्लान करते हैं। तो आंसर ए जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा कि बिफोर डूइंग वर्क मैनेजरियल प्लानिंग शुड टेक प्लेस बिफोर डूइंग वर्क, है ना। काम करने से पहले एक हम लोग प्लानिंग तैयार करते हैं कि कैसे करना है, कैसे करवाना है, और देन हम लोग उसको इंप्लीमेंट करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो घुमाया हुआ है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में उसी का आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिए, क्या है क्वेश्चन? बोलता है when performance is measured and evaluated, when performance is measured and evaluated against the plan, several alternatives may be posed. Which of the following probably not be a viable option? इनमें से कौन जो है वो नहीं, इनमें से कौन सा विएबल ऑप्शन नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा संभवतः व्यवहार्य विकल्प नहीं है ना। और किसका? तो जब प्रदर्शन को योजनाओं के खिलाफ मापा जाता है और मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है, तो जब खिलाफ मेजरमेंट किया जाता है तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट है। ठीक है, कि मॉडिफाई द मेजरमेंट टेक्निक, मेजरमेंट टेक्निक को मॉडिफाई करना, माप तकनीक को संशोधित करें, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। इस समय ये व्यवहार विकल्प नहीं है। ठीक है, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 13 जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आप करेक्ट ऑप्शंस को चूज कीजिए, क्योंकि हम बार बार एक ही चीज को रिपीट किए। क्वेश्चन फिर से एक बार सेम चीज रिपीट हुआ है, सेम चीज रिपीट हुआ है। गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग द एफर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ, है ना। तो मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है? गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग। तो ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट होगा, गाइडिंग
एंड सुपरवाइजिंग। समझ गए? प्लानिंग बताए, पॉलिसी तैयार करना। आप इसको लर्न रख सकते हो, है ना। आयोजन यानी कि वर्क को इंप्लीमेंट करना, वर्क इंप्लीमेंटेशन। और नेक्स्ट है कंपेयर द रिजल्ट, है ना। आप ऐसे शॉर्ट में लर्न रख सकते हो कि क्या किसका क्या है वर्क, और इसी से आप आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए और करेक्ट ऑप्शंस को चूज कीजिए। कंट्रोलिंग फंक्शन का बात कर रहा है कि कंट्रोल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म विदाउट। कंट्रोल आप किसको करोगे, है ना, विदाउट, यानी कि कौन सा फंक्शन जो है वो नहीं होगा तब कंट्रोलिंग भी उसका यूज, कंट्रोलिंग का भी यूज नहीं होगा। तो प्लानिंग, इसका ऑप्शन क्या होगा, प्लानिंग। जब योजना ही नहीं रहेगा तो कंट्रोल किसको करोगे, रिजल्ट क्या होगा आपके पास। कंट्रोलिंग में क्या था कि कंपेयर द रिजल्ट, तो किस चीज को कंपेयर करोगे, क्या रिजल्ट आएगा। जब आपके पास कोई प्लान ही नहीं है तो बिना प्लान का कोई रिजल्ट आने वाला है क्या। तो इसका आंसर जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का सेशन का, तो आप इसे ध्यान से पढ़िए और करेक्ट ऑप्शंस को चूज कीजिए, है ना। लाइन फंक्शन क्या बोल रहा है कि लाइन फंक्शन आर कंसर्न विद दोज एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद द डिस्चार्ज ऑफ। ऑप्शन को पढ़िए और जल्दी से आंसर कीजिए। बताइए। हिंदी में है कि लाइन फंक्शन उन गतिविधियों से संबंधित जो निम्न के निर्वहन से जुड़े हैं। किसके निर्वहन से जुड़े हैं, तो संगठन, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। संगठन के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष जिम्मेदारी, है ना। संगठन के जो मुख्य उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव है, उसमें डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जुड़े हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो 15 का करेक्ट आंसर है। तो आप समझ गए होंगे, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरह का वीडियो जो है वो आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।